हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है आपका विद्युत, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। देखिए क्या दिया गया है। आज का हमारा जो रिवीजन टॉपिक है वो है विद्युत धारा। सबसे पहले समझेंगे विद्युत धारा क्या है। डिटेल में हम ऑलरेडी पहले वर्कशीट्स में बड़ा डिटेल में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम जस्ट एक क्विक रिवीजन लेंगे। विद्युत धारा क्या है? विभवांतर के कारण धातु के तार में जो आवेश का प्रवाह होता है वो क्या होती है? वो विद्युत धारा होती है। तो हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। क्यू क्या है? आवेश है, जो कि NE के बराबर होता है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, आवेश होता है। तो विभवांतर के कारण जो धातु के तार में जो आवेश फ्लो करता है, आवेश बहता है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसका SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी परिभाषा क्या रहेगी। किसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह की मात्रा वो क्या है? विद्युत धारा है। यानी I इज इक्वल टू Q/T। Q यानी कितना आवेश फ्लो कर रहा है और कितने समय में, वो डिसाइड करता है कितनी विद्युत धारा है। अन्य शब्दों में किसी सुचालक में प्रवाहित विद्युत आवेश की या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की दर जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिए इसका सूत्र क्या रहेगा। इसका सूत्र रहेगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया, I इज इक्वल टू Q/T इसका सूत्र रहेगा। अब I को किससे मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। Q जो है आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। और समय जो है उसको सेकंड्स में मापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा कब होगी? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो विद्युत धारा वो कितनी होगी? वो 1 एम्पियर होगी। अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करें तो वो होगा 10⁻⁻⁻6 और मिली एम्पियर की बात करें तो वो होगा 10⁻⁻3 एम्पियर। उसके बाद देखिए ये जो विद्युत धारा है इसको एमीटर से मापा जाता है। एमीटर जो कि एक क्या है? यहाँ पर यंत्र है। और ये यंत्र जो होता है इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है हमेशा। इसको श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होता, प्रतिरोध जो है इसका कम होता है, जिसके कारण इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर इसको हम पार्श्व क्रम में कर लेंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है क्योंकि प्रतिरोध जो है वो कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कुल आवेश Q जो है यहाँ पे जो हमने अभी बताया वही दिया गया है। Q कुल आवेश है जो T समय में किसी सुचालक में प्रवाहित होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा का एक निरंतर व बंद मार्ग है। एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर से विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित करती है। और ये कैसा मार्ग है? ये एक बंद मार्ग है। ठीक है, यानी एक जैसे बंद मार्ग होता है ना, जैसे सर्कल है, जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होगा, तो ये एक बंद मार्ग होता है। अब जो परिपथ है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक खुला परिपथ होता है और एक बंद परिपथ होता है। खुला परिपथ जो है वो कौन सा होगा? खुला परिपथ जैसे कि आप लाइट ऑन करते हो और आप स्विच जो है ऑफ जो है स्विच ऑफ होता है जब, तो वो खुला परिपथ होता है। लेकिन जब आप लाइट ऑन करते हो तो आप स्विच को ऑन करते हो। अब जब स्विच ऑन होता है तो इसको हम बंद परिपथ कहते हैं, जिसमें कि बल्ब जो है वो क्या कर जाता है? ग्लो कर जाता है, जल जाता है, रोशनी देने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, बंद और खुले परिपथ में। उसके बाद देखिए परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर क्या करती है? प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखेंगे जो सेल होता है, ठीक है, सेल में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये प्रवाहित होती है। और हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है उससे जो दूसरी दिशा है विपरीत दिशा, उसमें फ्लो करती है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव जो है यानी इसकी दिशा क्या होगी?
इसकी दिशा रहेगी नेगेटिव से पॉजिटिव, और फिर जो विद्युत धारा है उसकी दिशा रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ये क्या करती है, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित करती है। परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में धनात्मक आवेश प्रवाहित होते हैं। तो धनात्मक आवेश जो सुचालक का जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। अब आपको आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ एक श्रृंखला है जो उसमें से धारा प्रवाहित होने देती है, ठीक है। या आप जो वर्कशीट में परिभाषा दी गई है वो भी लिख सकते हो, या कुछ भी आप जो है लिख सकते हो, आप मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, एक श्रृंखला होती है जिसमें से क्या होती है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है? तो जब परिपथ बंद हो जाता है तो धारा धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की ओर जो है क्या होती है, प्रवाहित होती है। याद रखेंगे कि जब परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तब धारा जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न 3 है, किसी चालक में धारा को निरंतर कैसे रखा जा सकता है? तो धारा को निरंतर रखने का तरीका क्या है? एक सेल हो और एक बंद स्विच का उपयोग करके करंट को निरंतर जो है वो रखा जा सकता है, ठीक है। सेल जो है वो क्या करता है, सेल उसके अंदर विभवांतर को बनाए रखता है, और जो बंद स्विच है वो परिपथ को जो है एक तरह से पूरे परिपथ को जोड़े रखता है। तो ये दोनों ही कंडीशन ज़रूरी हैं चालक में से धारा को प्रवाहित करने के लिए। प्रश्न 4 है, धातु के सुचालक में कौन से कण विद्युत का निर्माण करते हैं? तो कौन से कण हैं जो विद्युत का निर्माण करते हैं? बहुत अच्छे से आप बच्चे जानते हो, अभी हमने इसको डिटेल में समझा भी है। धातु के सुचालक में इलेक्ट्रॉन कण विद्युत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन कणों की जो दिशा होती है उससे विपरीत दिशा में जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों, और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो आप जो है डिटेल जो वर्कशीट थी हमारी वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है, 1 बाय 1 जो है सारी वर्कशीट्स आपको सीरीज़ में मिलेंगी चैप्टर वाइज। तो वो सारी वर्कशीट्स आप इसकी देखोगे तो आपको अभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके रिवीजन वर्कशीट्स हैं तो हम केवल बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये वर्कशीट्स नहीं दी गई हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।